ना आया था रूम तो कैसे बनी। वो तो कमाए गए ना दो मड़ई में लड़कन लेके दूगो बाणी बाल बच्चन के लेके कैसे हमारे गुजर हुई। प्रधानों को काल की रेट में पूछा नहीं तो कहता हूँ कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा जाते जो करे के हुई तो यहाँ के सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान पर FIR दर्ज होना चाहिए। जब तक FIR दर्ज नहीं होगा, जब तक ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक ही जान लीजिएगा कि किसी भी प्रकार का हल निकलने वाला इस जिले में नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हम हैं और जनपद गाजीपुर में ये विकास खंड है मनिहारी और थाना है सादियाबाद। अब सादियाबाद थाना अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सराय गोकुल। सराय गोकुल में हम खड़े हैं और जानिए हमारे ठीक दाहिनी तरफ एक गरीब परिवार की महिला को देख सकते हैं और इनके इतने बड़े दर्द को लेकर के आपके मैं बीच में आया हूं कि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो, एक परिवार हंसता खेलता उस घर में बिताए। और उसी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें इस भारत में कही थी। बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़े बड़े नेता आए और लोगों को बहुत सारा वादा किया और वादा को पूरा करने के लिए काम भी किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं होता है। अब इनको देखिए प्रधानमंत्री आवास मिला है, थोड़ा सा आवास दिखाइए इनको। ये आवास मिला है जान लीजिएगा और ये आवास पूर्ण हो गया क्योंकि इनकी दो किस्त दिखाएगी। आपको जब देखेंगे नेट पर इनका नाम देखेंगे तो पता चलेगा कि इनका जो पैसा है वो रिलीज हो गया है, लेकिन इनको पैसा मिला ही नहीं। अब जानिए ये इन्होंने जब पूरी तरह से क्षुब्ध होकर के ये साल भर लग गया। एक साल पहले इनका पैसा पहली किस्त तो आ गई इनके खाते में और जब पहली किस्त आई तो थोड़ा सा एक बार और दिखाइए। पहली किस्त में इन्होंने इतना निर्माण करा दिया, अब ये इंतजार करने लगे कि जब दूसरी किस्त आएगी तो इसको पूर्ण कराएंगे। अब न दूसरी किस्त आई, एक साल लग गया, एक साल में दूसरी किस्त भी नहीं आई और ये काम इनका घर जो था निर्माणाधीन का निर्माणाधीन रह गया। थोड़ा सा इनसे बात करेंगे और बाकी की बात विस्तार पूर्वक फिर हम बताएंगे। क्या नाम हुआ पहले ही बताइए। बासमती। बासमती नाम है? हाँ बासमती। ये बताओ कितना दिन से इसे पढ़ल हो? अरे पढ़ल साल से बेसी हो गया। अच्छा का दिक्कत आ गई? पहली बार पैसा आयल, दूसरी बार ना आयल? पहले बार आयल 40,000 रुपया तो हम बड़ा खुश होके बनौनी। सरकार बेरा आयल दो का मिला तो खाता में पैसा आ गया तो गई चेक करनी जांच करनी गाँव से के नहीं गई तो कहा कि नहीं मिलेगा तो खाता पर पैसा चल गया। तो हम कहें कि अरे ना आया ला अपन तू चेक करा, हमारे खाता चला बैंक पर खाता चला चेक करा तो चेक करने तो कहा कि अरे लौका था तो आधार कार्ड पर अरे पासबुक पर लौका था खाता में लौका था। हम कहने की जा देखा जा बड़ा कहत करा तो जब कैसे पता चलेगा कि हमारे देवर जाके ब्लॉक पर से चेका कि दूसरी खाता में पैसा चल गया। दूसरी खाता में पैसा ये लो ना बताओ ना लो कि दूसरा के खाता में चल गया। कितना दिन के बाद जिसे पता कैले तो पता चला? 5-6 महीना के बाद जो होते जब वो पैसा आ गए 6 महीना के बाद वो जो लेना कि आ भाई का ले आई या जाए जो होते जो जब ना बन तो ब्लॉक से निकलवावल गए सेक्रेटरी को निकलवाना कैसे कैसे कहना तो पता चला कि दूसरा के खाता में चल गया। अच्छा चल गया तो वो गैला के बाद अभी जब दूसरा खाता में चल गया तो फिर का भैली बताओ? फिर भर के जाके फिर प्रधान के यथु गए तो प्रधान गए ना तो प्रधान से मेरा कहते कि हम दे दे। फिर दूसरा वाला प्रधान गए ना तो कहते कि हम ना दे पैसा जहाँ से पैसा आएगा तहाँ पैसा चल जाये। अच्छा। बाकी हम दे ना प्रधान ऐसा प्रधान हम देख चुकल है। अच्छा हाँ हम देख चुकल है ऐसा प्रधान कितना जाना चल गई ना देख ले। तब बता थकले वो प्रधान के चाहिए कि प्रधान अपन करे के चाहिए अपन दवाई। प्रधान जी का कहना, प्रधान जी का बोलना, प्रधान से फिर कहना कि मिली हम गए नहीं कहने के मिली पैसा जाई ना कहीं। तब यही जो है ना हमारो आदमी जो है ठोकरिया चल गई ना बाहर कमाए। बाहर कमाला के बाद बहुत ठोकरिया वो जब बैठल हम जो है तो वो फोन कहिए कि ना आयल रूम तो पूछा तो कहिए कि ना आयल ना आया था रूम तो कैसे बनी। वो तो कमाए गए ना दो मड़ई में लड़कन लेके दूगो बाणी बाल बच्चन के लेके
कैसे हमारे गुजर हुई। प्रधानों का काल की रेट में पूछा नहीं तो कहत हूँ कि अब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, जाते जो करे के वही तो तू करिया। चलिए देखिए, एक सामान्य से परिवार की महिला, एक गरीब महिला और ग्राम प्रधान ने भी पल्ला झाड़ लिया। ग्राम प्रधान ने भी पल्ला झाड़ लिया। रुकिए, ग्राम प्रधान ने भी पल्ला झाड़ लिया है कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो जाके मन करना हो कर लो, कोई हमको दिक्कत उक्कत नहीं है। अब देखिए, हम सराय गोकुल में खड़े हैं और इन्होंने विधिवत विकास खंड अधिकारी को एप्लीकेशन भी दिया था 7/9/2022 को। और जो 7/9/2022 को इन्होंने जब विकास खंड अधिकारी को एप्लीकेशन दिया तो सचिव सराय गोकुल को जांच के लिए भेजा गया और उन्होंने कुछ समय दिया इनको कि ठीक है, थोड़ा दिन रुक जाइए, हम करवा देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। गरीब परिवार की महिला है, सोचिए, और इनके जो पति हैं वो प्रवासी मजदूर हैं, बाहर जाके कमाएंगे और इनकी स्थिति यह है कि रोज कुआं खोदना है तब जाकर के दूसरे दिन पानी नसीब होगा, ये स्थिति है। अब गांव की गरीब महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, और जब गांव की सरकारें बनती है ना, गांव के लोगों को इसीलिए ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव होता है, ग्राम प्रधान बनाए जाते हैं कि कम से कम गांव के लोगों को सहूलियत मिल जाए, इनको कहीं दौड़ करके बाहर जाना न पड़े। अब जानिए, उसको और सुलभ बनाने के लिए ग्राम सभाओं में ग्राम सचिवालय बनाया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि अब सेक्रेटरी जाएंगे, कम से कम हफ्ता में 2 दिन 3 दिन उसी सचिवालय में बैठेंगे और उसमें सारा कुछ कंप्यूटर इंप्यूटर की व्यवस्था कर दी गई है कि कम से कम गांव के लोगों को बाहर जा करके दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। लेकिन देख लीजिए गांव के लोग किस तरह से परेशान किए जा रहे हैं। अब ये डीएम साहब, जनपद गाजीपुर डीएम साहब, विकास खंड मनिहारी की स्थिति यह है कि अब इन्होंने जब इन्होंने ले जा करके जब इनको एप्लीकेशन दिया कि हमारा घर नहीं बन पा रहा, हमारी दूसरी किस्त नहीं आई है, तो इन्होंने तो भेज दिया, लेकिन उसके बाद फिर कोई संज्ञान नहीं लिया और किसी प्रकार का फर्क इनको नहीं पड़ने वाला है। अब बताइए, मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर, जिला अधिकारी गाजीपुर और विकास खंड अधिकारी मनिहारी, मैं भेज रहा हूं, ये खबर देख लीजिएगा। और ये खबर इस तरह की है कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सशक्त और मजबूत सरकार को बदनाम करने का अगर किसी ने ठेका ले रखा है तो ये स्थानीय अधिकारी ले रखे हैं, जान लीजिएगा। पूरा का पूरा जनपद बदनाम हो रहा है और इस तरह के परिवार की महिलाएं, गरीब परिवार की महिलाएं जिनके परिवार में कोई नहीं, के पति हैं, जाकर के बाहर कमा रहे हैं। अभी महिला कई बार ब्लॉक दौड़ करके जाएंगी। अब इनको बरगला करके 1 साल तक रखा गया, जो यहाँ का जो है वो रखा जाता है, रोजगार सेवक रखा जाता है, सहायक पंचायत रखा जाता है, और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है 1 साल से बरगला करके इनको रखा गया है कि पैसा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। और देखिए, इनका निर्माणाधीन ये घर है। अब इस घर में किस तरह से गुजारेंगे, किस तरह से इस घर में रहेंगे। एक सपना होता है घर बनाने का और सरकार ने उसको पूरा भी किया, पैसा भी इनका। फीडिंग जब होती है तो एक बार फीड हो गया, डाटा फीडिंग के बाद इनका पैसा बताया जा रहा है कि दूसरे के खाते में चला गया है। अब जब दूसरे के खाता में चला गया तो इनकी जिम्मेदारी है, एक बार FIR दर्ज कराना चाहिए था अधिकारियों को। वो व्यक्ति इनके दरवाजे, इनके घर ला करके पैसा देता। अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो एप्लीकेशन करने के बाद उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं डीएम साहब, एक बात कहना चाहता हूं मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सबसे पहले ऐसे सहायक पंचायत और ग्राम प्रधान पर सबसे पहले FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा, ग्राम पंचायतों में किस तरह की स्थिति को पैदा किया गया। बताइए ना, ये गरीब महिला कहां जाएगी, किससे गुहार करे और किससे जाकर के अपना दर्द सुनाएगी। अभी बताइए, कहीं जाने की हालत में कहीं जा पाएंगी? नहीं, हम ना गए नहीं, कोई ना गए नहीं। डीएम साहब का बंगला देखने हो? नहीं, हम कहाँ देखो, हम गरीब आदमी बने तो हम कहाँ देखो, हम घरे से न पता कर कि मिली कि ना मिली रूम। हाँ, तो अभी का लगत हो, मिली कि ना मिली? अब किया जाता कहा कि मिली या ना मिले। अब अभी 1 साल से सब छूटल, तब तो भरोसा उठ गल कि ना मिली। भरोसा ना उठ गल, हो गल कि हम ना मिली। साल बीत गया, तब कौन मिली या ना मिले। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए, भरोसा संग के 4-5 रूम उठ गया, हमारे वही तरह रूम पड़ल बा। तब के जाने कि खा गया कि उठ गया कि का हो गया। अब भरोसा बहुत टूट गया। अब देखिए, इनका जो है, देखिए इनका ये एप्लीकेशन है और इनका जो है पासबुक हमारे हाथ में है, और
और इसमें सब कुछ देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ। ये गलत नहीं है, ये फेक न्यूज नहीं है और ये पहली महिला नहीं होंगी। इस जनपद में घूम आइएगा, सैकड़ों ऐसे मामले आपको दिखेंगे। ये तो हमारे संज्ञान में आ गया, ये पता चल गया तो मैं आज आकर के इनकी आवाज़ को उठा रहा हूँ और ये खबरें मैं इनको अधिकारियों तक और मुख्यमंत्री जी, बड़ा खूबसूरत शासन है, बड़ा सुनते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश गदगद है और उत्तर प्रदेश कम पूरे देश भर में घूम आइए तो लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। बताइए, इन्हीं अधिकारियों के बल पर ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा, ये जान लीजिएगा। ये इतना ज्यादा बंदरबाट हो रही, इतना ज्यादा बंदरबाट हो रही है कि मुझे भी अब उम्मीद है कि इस महिला का घर द्वार अब नहीं बनेगा, क्योंकि लूटने वाले लूट करके ऊपर तक खा गए हैं। अब जो व्यक्ति के बता रहे हैं कि खाते में पैसा चला गया है, वो पहले देने के लिए सकारा, बाद में करा पैसा हम नहीं देंगे। बताइए, इतनी बड़ी दबंगई है, उसके पर FIR होगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ के सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान पर FIR दर्ज होना चाहिए। जब तक FIR दर्ज नहीं होगा, जब तक ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक ही जान लीजिएगा कि किसी भी प्रकार का हल निकलने वाला इस जिले में नहीं है। बस ये बात यहीं तक खत्म करेंगे। एक बार और दिखा दीजिए उस खंडहर को कि ये निर्माणाधीन घर आप समझ लीजिए खंडहर में तब्दील हो गया है। अब कोई भी इनको आप किसी भी प्रकार का भरोसा तो हम क्या दिलाएं। इस तरह के जो है अधिकारी यहाँ बैठे हुए, नक्कारे अधिकारी बैठे हुए कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। धिक्कार करता हूँ, धिक्कार भेजता हूँ, लानत भेजता हूँ ऐसे अधिकारियों पर और अपनी बात को समाप्त करता हूँ, इसलिए क्योंकि चिल्लाना हमारा काम है और आएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे और ऐसे लोगों के साथ मीडिया खड़ी है। एक बार एहसास दिला करके जाते हैं, इंतजार करिएगा, काम होगा, भरोसा रखिए मीडिया पर। फिर आएंगे, फिर चिल्लाएंगे, काम नहीं होगा तो ईंट से ईंट बजा देने का काम किया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।